हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज फार्मेसी। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग एंड अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग। तो हम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, मेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है काफ़ी। और उसके बाद में हम अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग और ऑर्गेनाइज्ड ड्रग को डिटेल में पढ़ें तो उससे पहले हम एक बेसिक सा उनके बीच में डिफरेंस देख लेते हैं कि उनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा कि सर्टेन ड्रग इज ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म और सर्टेन ड्रग इज अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म। सो लेट्स बिगिन विदाउट एनी डिले। हम सबसे पहले देख रहे हैं डिफरेंस ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म और अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म। आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब होता है पूरा सिस्टमिक वे में। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब है पूरा सिस्टमिक वे में वो अरेंज्ड हो, और अनऑर्गेनाइज्ड का मतलब कि वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं हो। सिस्टमिक वे में अगर वो अटैच है, और जैसे कि आप देख रहे हो कि इसमें जो ऑर्गन्स होते हैं, मतलब कि या तो वो प्लांट हो या एनिमल से मिले, वो ऑर्गन पर्टिकुलर या तो प्लांट से मिले या एनिमल से मिले, लेकिन उसके अंदर या फिर वो पर्टिकुलर ऑर्गन सेल्स से मिलके बना होना चाहिए। किसी भी पर्टिकुलर सेल का अगर आप देखो तो जब फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे तो आपने ये पढ़ा होगा कि किसी भी सेल या जर्नल बेसिक जो सेल पढ़ते हैं हम, तो सेल के अंदर ये देखते हैं कि साइटोस्केलेटन जो होता है वो सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। मतलब कि जो पर्टिकुलर सेल है उस पर्टिकुलर सेल का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, ठीक। तो ये जो सेल है, ये सेल का एक डेफिनेट स्ट्रक्चर है। अगर इस तरह की सेल्स उस प्रोडक्ट के अंदर मिलती है तो हम उसको कंसीडर करेंगे ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग के अंदर। मतलब कि दीज आर ऑर्गन्स, प्लांट्स और एनिमल्स मेड अप ऑफ सेल्स और डेफिनेट स्ट्रक्चर्स। these drug are named as, इनको फ्लावर, सीड, फ्रूट, ये इंसेक्ट या फिर एक्सेट्रा, इसके बेसिस पे इनको नाम दिया जाता है। ये जो होते हैं ये सॉलिड नेचर के होते हैं। अब फ्लावर लिक्विड नेचर में मिलता है क्या? कभी नहीं। फ्लावर सॉलिड नेचर का होता है। सीड आपको लिक्विड नेचर का मिलता है क्या? नहीं, सीड आपका सॉलिड नेचर का। इसके अंदर जब आप इसको माइक्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे, जब ट्रांसफर सेक्शन काट के इनका देखेंगे तो आपको सेल्स दिखेंगी जो कि पर्टिकुलर ये शो करती हैं कि उस जो भी आपने जो ड्रग लिया या जो भी आप स्ट्रक्चर देख रहे हो या प्लांट का जो भी ऑर्गन है, प्लांट हो या एनिमल हो, वो एक सिस्टमिक वे में उसमें ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में सेल्स अरेंज्ड हैं, ठीक। इनमें बॉटेनिकल और जूलॉजिकल जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं उनका इस्तेमाल किया जा सकता है डिस्क्राइब करने के लिए इनको। लेकिन अगर हम बात करें अनऑर्गेनाइज्ड में तो ऐसा नहीं होगा, ठीक। माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स जो होते हैं, मेन क्राइटेरिया होता है इनके आइडेंटिफिकेशन के लिए। माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स आर द मेन आइडेंटिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे डिजिटेलिस, सिंकोना, क्लोव, फेनिल, इफिड्रा, ये जो है ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। अब ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म को हमने दो प्रकार के अंदर क्लासिफाई किया। पहला मतलब जैसे मान लीजिए ये एक बेस है, दिस इज सॉइल, कंसिडर दिस एज अ सॉइल, दिस फ्लैट सरफेस एज अ सॉइल, आप देख पा रहे हैं। अब ये जो सेल आप देख रहे हो ये प्लांट है, ब्लू कलर का मार्कर जो प्लांट है, ये सॉइल सरफेस है। इस सॉइल के नीचे वाला पोर्शन जो है उसको बोलेंगे बिलो ग्राउंड, अंडरग्राउंड, ग्राउंड के अंदर साइड में है अंडरग्राउंड पार्ट, और अपर ग्राउंड पार्ट बाहर के साइड में एबव ग्राउंड और बिलो ग्राउंड, या फिर अंडरग्राउंड और अपर ग्राउंड पार्ट। तो ये जो है ये ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म के। आप सोचिए कि जब आप किसी भी प्लांट को इस तरह से देखेंगे तो मिट्टी के नीचे जो सॉइल सरफेस है उसके नीचे आपको कौन कौन से पोर्शन दिखाई देंगे उसके? या तो वो क्या होगा, राइजोम जैसे अदरक और वो सब होती है, बल्ब, रूट्स, स्टेम। अब आप बोलोगे कि स्टेम प्लांट के मतलब प्लांट में स्टेम कहां से आ गई? अंडरग्राउंड पार्ट में। स्टेम तो पेड़ के बाहर दिखाई देती है, उनको अंदर कहां से आ गई? आपने कभी आलू खाया है ना? आलू तो नॉर्मल खाता ही हर इंसान। इट इज अ स्टेम, वो स्टेम का मॉडिफिकेशन है जिसमें क्या होता है पूरा का पूरा जो आपका मिनरल्स या फिर जो भी स्टार्च इकट्ठा होता है वो प्लांट स्टेम के अंदर इकट्ठा करता है और वो फूल जाता है
और वो अंडरग्राउंड रखती है। ठीक, हम बात करें जैसे रूट, बल्ब, स्टेम एक्सेट्रा, राइजोम्स होती है। राइजोम्स की बात करें तो राइजोम्स इस तरह से दिखेगा आपको, जैसे कि ये इस तरह से, फिर इस तरह से। ये आपने कभी अदरक देखी हो या फिर आपने हल्दी देखी हो, उसमें हल्के हल्के से हेयर्स निकले रहेंगे, तो ये जो आपको दिखती है ना, दिस इज राइजोम। ठीक, जरूरी नहीं कि जिंजर का ही हो, ये टर्मरिक का भी हो सकता है। ठीक, अपर ग्राउंड की बात करें, मतलब इस ग्राउंड जो है, ग्राउंड के ऊपर वाला पोर्शन कौन कौन सा हो सकता है? पत्तियां, लीफ, फ्रूट, स्टेम, बार्क, फ्लावर, दीज आर द अपर ग्राउंड पार्ट। ठीक, अब बात करते हैं अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग की। जैसा कि मैंने ऑर्गेनाइज में बोला था कि इनमें डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है। ठीक, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये प्लांट की जो पार्ट्स होती है, मान लीजिए जो सेल है, दो सेल्स आपस में लगी हुई हैं इस तरह से, तो ये सेल जो है ये ऑर्गेनाइज फॉर्म में है। पर ये जो आप देख रहे हो ना क्रूड ड्रग अनऑर्गेनाइज फॉर्म में, उसमें आपको ऐसी सेल्स नहीं मिलेंगी। ठीक, मतलब कि ये जो ड्राइव्ड पार्ट है, जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के या एनिमल के जो ड्राइव्ड पार्ट्स होते हैं, इनका ओरिजिन वहां से होता है। जो पार्ट्स होते हैं या तो प्लांट का होगा या तो एनिमल का होगा, या फिर और इनके अंदर प्लांट और एनिमल के अंदर जो प्रोसेस होती हैं, कुछ प्रोसेस होती हैं एक्सट्रैक्शन की, जिनके बेसिस पे इन जो ऑर्गेनाइज्ड प्रोडक्ट हैं इनको बाहर निकाला जाता है ऑर्गेनाइज्ड क्रूड। जो आपके जो ऑर्गेनाइज फॉर्म है, जो ऑर्गेनाइज सोर्स है, उसमें से अनऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक, तो दीज आर द ड्राइव्ड फॉर्म या ड्राइव्ड फ्रॉम पार्ट्स ऑफ प्लांट और एनिमल्स बाय सम प्रोसेसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन की कुछ प्रोसेसेस हम अप्लाई करेंगे, उसके बाद में अगर हमको जरूरी हुआ तो ही हम करेंगे प्यूरिफिकेशन। अगर प्योर फॉर्म में वैसे ही मिल रहा है तो प्यूरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक, और अगर जरूरत हमको पड़ रही तो हम प्यूरिफिकेशन करेंगे। मतलब कि एक्सट्रैक्शन फॉलोड बाय प्यूरिफिकेशन, इट इज अ प्रोसेस टू गेदर और टू एक्सट्रैक्ट आउट अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे जूस, एक्सट्रैक्ट या रेजिन्स, ये इनके एग्जाम्पल हैं अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग के। अब बात करते हैं कि ये सॉलिड हो सकते हैं, सेमी सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड के नेचर के भी हो सकते हैं। जबकि हमने बोला था कि जो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं ये सॉलिड नेचर के होते हैं। ये सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड कुछ भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ऑयल लिक्विड फॉर्म है, गर्म्स सॉलिड फॉर्म है, बाल्सम सेमी सॉलिड बोल सकते हो आप। ठीक, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसा कि आप बोल रहे हो कि यहाँ पे मैंने बोला कि बॉटेनिकल और जूलॉजिकल, इन केस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ड्रग हम टर्मिनोलॉजीज को यूज कर सकते हैं, पर इनमें ये टर्मिनोलॉजीज इनएडिक्वेट आप यूज नहीं कर पाओगे। किसको डिस्क्राइब करोगे? मतलब क्या कि जूस को बायोलॉजिकल नेम क्या दोगे आप? ठीक, नहीं दे सकते ना। तो इनके लिए इनकी जो फिजिकल, जब हम इनको टर्मिनोलॉजीज के बेसिस पे नहीं बता सकते तो इनकी फिर जो फिजिकल कैरेक्टर्स होते हैं, इन फिजिकल कैरेक्टर्स को हम डिटरमाइन करते, इनका हम पता लगाते हैं। जैसे कि सॉल्युबिलिटी हो गई, ठीक, उसके बाद में डेंसिटी हो गया, ठीक, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑप्टिकल रोटेशन या फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज में जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है किसी भी ड्रग मॉलिक्यूल की, वो सारी की सारी हम पढ़ते हैं। इनमें क्या था कि माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स, हमको सेल जो है, सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर देखना पड़ रहा है, पर अनऑर्गेनाइज्ड केसेस में ऐसा नहीं होगा। इनमें जो हम जब देखो ये लिक्विड फॉर्म में है, इनमें सेल्स नहीं है, दीज आर दी प्रोडक्ट्स, तो इनके अंदर हम क्या करेंगे, जो कंफर्मेटरी टेस्ट होंगे, जो कंफर्मेटरी टेस्ट होंगे वो इनके ऊपर अप्लाई करेंगे, या तो वो केमिकल टेस्ट होंगे या फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होंगे। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि एलॉय, अगार, कोलोफोनी, ओपियम, castor oil, beeswax, pepsins, these are the examples of unorganized crude drug form, and these are the basic information about organized crude drug form, unorganized crude drug form. आई होप आपको मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, लाइक शेयर जरूर करें। आपको इसी तरह का अच्छा कंटेंट हम प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं आप लोगों से नई वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, सी यू गाइज।